Right. So, welcome to my channel. I can invest. So, hello friends. So, हमने बहुत कुछ वीडियोस देखे थे लाइक मे बी ऑन टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब मेजर वीडियोस म्यूचुअल फंड इक्विटीज पे थे। बट रिसेंटली आपसे रिक्वेस्ट आई थी लाइक बॉन्ड्स पे एक वीडियो बनाओ, यानी बॉन्ड्स में आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, कैसे बॉन्ड्स इवेल्युएट करते हो एंड हाउ सेव द इन्वेस्टमेंट इनटू द बॉन्ड मार्केट। इसलिए ये वीडियो मैं एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। सो व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड अगर आप देखा जाए तो बॉन्ड को भी एक लाइक एफडी रहते हैं, लाइक फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में जैसे इंटरेस्ट रेट रहता है लाइक 7%, 6%, 8% एनुअली इंटरेस्ट रेट मिलता है। सिमिलरली बॉन्ड्स में भी कूपन रेट्स रहते हैं। कूपन रेट एक इंटरेस्ट रेट जैसा ही एक इंडिकेटर है, या आप बोल सकते हो कि वो आरओआई कितना मिलेगा ये आपको पता चलता है। लाइक कुछ बॉन्ड्स है जो 11%, 12%, इवन 20-25% भी रिटर्न दे रहे हैं इन इंडिया। और अच्छे बॉन्ड्स हैं। कुछ बॉन्ड्स लाइक मे बी लाइक टाटा ग्रुप से है, कुछ आदित्य बिरला से है, इवन रिलायंस के बॉन्ड्स हैं, कुछ गवर्नमेंट होल्डिंग का पीएसयू बैंक है उनके बॉन्ड्स हैं, इवन गोल्ड का भी बॉन्ड है इंडिया में। तो ये बहुत बड़ा बॉन्ड मार्केट है। इवन ग्लोबली ग्लोबली बहुत बड़ा मार्केट है बॉन्ड का। और जब भी इक्विटीज गिरती है बॉन्ड मार्केट फ्लरिश होने लगता है और उसमें रिटर्न्स भी अच्छे मिलने लगते हैं। और आपका सब इन्वेस्टमेंट एक ही जगह रहने से लाइक ओनली ऑन इक्विटी और शेयर्स और म्यूचुअल फंड, रिस्क बढ़ जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट, इवन गोल्ड, सिल्वर, इवन कॉपर also are the good alternatives to diversify your investment and minimize the risk. ओके, रिस्क कम करनी है आपको, क्योंकि पता नहीं क्रैश हो जाए मार्केट और फिर बाद में फिर क्रैश होने के बाद फिर से शेयर प्राइस या म्यूचुअल फंड का जो भी एनएवीज आपने लिया था तभी वो फिर से बाउंस बैक होने को बहुत बार 8 महीने से लेके 5 साल तक पीरियड लग सकते हैं। तो एक बॉन्ड मार्केट है वो एक अच्छा रिटर्न और फिक्स इनकम में बोल सकता हूँ। एक्चुअली फिक्स नहीं रहता है बॉन्ड मार्केट में भी इनकम, बट थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि चलो 60-70% फिक्स इनकम आपको मिल सकता है। तो बॉन्ड में आते हैं। ये वीडियो हम बॉन्ड के लिए ही फोकस करेंगे। तो कुछ बॉन्ड्स मैंने एक बताए भी थे, मैं एक वेबसाइट पे भी जाता हूँ। मैंने एक वेबसाइट बोली थी विंट वेल्थ करके। इस पे बहुत सारे बॉन्ड लिस्टेड हैं एंड ये वेबसाइट खुद मैंने भी टेस्ट की है। इस पे बॉन्ड भी लिए हैं, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट करके देखा है, सेफ है, कोई इश्यू नहीं है। विंटवेल करके वेबसाइट है, आप देख सकते हो। ये कुछ मार्केटिंग वगैरह नहीं, आप दूसरे भी है, इवन एंजल पे भी बॉन्ड मिलते हैं, एंजल वन या इवन दूसरे जीरोदा है, या आपका इवन मनी कंट्रोल है, एनएससी पे आप डायरेक्ट ले सकते हो, बॉन्ड्स ले सकते हैं। बट एक वेबसाइट मैंने देखी थी, मैं इस पे अभी यहाँ से इन्वेस्ट करता हूँ। इन्होंने खुद ये वेबसाइट से डीमैट अकाउंट ओपन होता है जिसमें आपके बॉन्ड डिजिटल फॉर्म में आपके आ जाते हैं आपके डीमैट अकाउंट में। ओके, दे विल गेट क्रेडिटेड इन इनटू डीमैट अकाउंट। सो कुछ इश्यूज नहीं है, सेफ ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसे है। तो हम जाते हैं आगे कि बॉन्ड में इन्वेस्ट कैसे करना है, कैसे बॉन्ड देखना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए ये बॉन्ड अच्छा है या नहीं है।
तो बॉन्ड के लिए अभी देखो बहुत सारे बॉन्ड्स आते हैं, लाइक अभी आप देख रहे हो लिस्टेड बॉन्ड्स भी हैं। बहुत सारे बॉन्ड लिस्टेड रहते हैं एनएससी पे और बीएससी पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ये बॉन्ड्स लिस्टेड है। लाइक अभी देख रहे हो आप लिस्ट ब्लू डार्ट का है, ब्लू डार्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कंपनी। ओके, सो ब्लू डार्ट के कंपनी के बॉन्ड्स है, डॉक्टर रेड्डीज के है, एचडीएफसी के बॉन्ड्स है, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, इंडियन रेलवे के हैं, आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस, इवन गवर्नमेंट के। तो बॉन्ड में भी अलग अलग टाइप है, गवर्नमेंट सिक्योर्ड बॉन्ड, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड, लाइक एसवीजी, एसजीबी आते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो मैंने रिसेंटली लिखा था कि एसजीबी के तो ऑलमोस्ट डबल हो गए बॉन्ड एक साल में। बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया एसजीबी ने। वैसे ही अलग अलग बॉन्ड है, अभी आप देख रहे हो जैसे आईआरएफसी, और इधर आप देख रहे हो कुछ कॉलम्स है, लाइक लास्ट प्राइस है, ओपन है, हाई है, और लाइक इक्विटी जैसे। तो ये बॉन्ड भी ट्रेड होते हैं। ओके, बॉन्ड भी ट्रेड होते हैं इक्विटी जैसे ही, जैसे आप शेयर्स लेते हो वैसे ही बॉन्ड भी ट्रेडेड होते हैं मार्केट, इसमें भाव में अलग अलग। कभी जो भी है आपका बॉन्ड का सपोज फेस वैल्यू जो है, या ओके 10 का है, तो मे बी बॉन्ड कभी कभी 9.8, 9.7 ऐसे भी ट्रेड होते हैं, कम में भी ट्रेड होते हैं या ज़्यादा में भी होते हैं, 10, 11.73, 12 ऐसा भी बॉन्ड ट्रेड होते हैं। तो बॉन्ड कैन also बी ट्रेडेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बट ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे अभी, हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं सिंपल इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, ट्रेडिंग पे बात भी जाएगी, ट्रेडिंग का एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं कि हाउ टू ट्रेड बॉन्ड, हाउ टू एनालाइज बॉन्ड फॉर द ट्रेडिंग, और अलग वीडियो पे रहेगा। अभी सिंपल इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। ओके, तो पहले आप अगर जाओगे तो बहुत सारे बॉन्ड्स की लिस्ट दिखेगी आपको। इवन विन 12 पे अगर मैं जाता हूँ, आप देख रहे हो यहाँ बहुत बड़े लिस्ट है बॉन्ड्स की, ऑलमोस्ट 300, 350 बॉन्ड्स अवेलेबल हैं अलग अलग इसके। अगर और आपने देखा इधर कैटेगरीज है, हाई रिटर्न बॉन्ड, हाई रेटेड बॉन्ड, शॉर्ट टेन्योर बॉन्ड। ओके, कुछ बॉन्ड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख 10 लाख की रहती है, यस, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख की भी रहती है बहुत सारे बॉन्ड में। अगर 10 लाख नहीं है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। ओके, तो पहले जाते हैं हाई रिटर्न्स। ओके, जैसे एक टेंडेंसी रहता है अपना कि चलो 20% रिटर्न मिल रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो हाई रिटर्न्स बॉन्ड कैसे रहते हैं। ओके, हाई रिटर्न्स में मैं क्लिक कर रहा हूँ, और हमें अभी दिखाई दे रहे हैं, देखो क्रेडिट वाइज का बॉन्ड है, नावी का है। ओके, ये हाई रिटर्न्स बॉन्ड में आ रहे हैं। हाई रिटर्न्स इधर अभी आ रहा है 12%, 11.5%। ओके, जो लाइव बॉन्ड्स है, हम सोल्ड आउट बॉन्ड्स भी देखेंगे जो यानी पीछे जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे कि चलो सोल्ड आउट बॉन्ड्स में क्या क्या दिख रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ भी लिस्ट है, 11%, 10.25%, बहुत सारे बॉन्ड्स की लिस्ट आ रही है। ओके, तो अगर मैं और एक क्लिक करता हूँ सपोज न्यू ग्रोथ, ओके, ये कोई बॉन्ड है कंपनी का। अब ये बॉन्ड हम एनालाइज कैसे करेंगे, देखो इसका क्या था, न्यू ग्रोथ करके बॉन्ड है, इसका YTM, ओके, यील्ड टू मैच्योरिटी 11%, मैच्योरिटी लेफ्ट 4 मंथ, यानी 4 ही महीने रहे हैं, और इसका रेटिंग दिया हुआ है BBB, यानी BBB+। अब ये बॉन्ड का रेटिंग के लिए भी कंपनीज रहती है, लाइक क्रेडिट सूस है, आइकरा है, इवन क्राइसिल है, CRISIL, क्रिसिल। ओके, ये अलग अलग कंपनीज हैं जो बॉन्ड की रेटिंग, इवन JP मॉर्गन भी करती है, इवन या मॉर्गन स्टैनले, ये भी बॉन्ड के रेटिंग्स करते हैं। तो इनके रेटिंग्स आते हैं। ओके, BBB+, B, A-, AAA। ओके, ये रेटिंग्स रहते हैं। तो A, AAA, AA यानी AA+, ये जो कैटेगरी है, ये बॉन्ड सिक्योर रहते हैं कंपेयर टू BBB, C, B-। ओके, दोज बॉन्ड, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है बॉन्ड मार्केट सेफ है FD जैसा नहीं। ओके, FD जैसा नहीं है, फिक्स डिपॉजिट जैसा नहीं है। ओके,
कोई कोई बॉन्ड में भी पैसा चला जाता है, यानी आप नुकसान में जा सकते हो, पैसा वापस नहीं मिलेगा। ओके, मैं डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ कि बॉन्ड सिक्योर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बॉन्ड सिक्योर है ऐसा नहीं है, ये मिथ है अगर आप सोच रहे होगे तो। ओके, कोई कोई बॉन्ड का पैसा आपको वापस भी नहीं मिलेगा, इसलिए कोई भी बॉन्ड लेने से पहले कंपनी क्या करती है, किसके लिए पैसा ले रही है, लाइक हम शेयर्स का बात करते हैं बराबर, सेम। तो कंपनी सच में अच्छी है और रेटिंग्स क्या है ये देख के हम बॉन्ड लेंगे। अभी ट्रिपल बी प्लस में ये टाइप के ये रेटिंग के बॉन्ड नहीं लेता हूँ, मैं प्रिफर करता हूँ बॉन्ड ए, ए प्लस प्लस यानी अबव ए माइनस भी ले सकता हूँ। ओके, कोई इश्यू नहीं, ए माइनस लेने में भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, पैसा मिल जाएगा। लाइक अभी ये देखो, ये पहला ही है अर्का फिन कैप। ओके, इसका रेटिंग है डबल ए। ओके, और इसका वाई टी एम यानी इल टू मैच्योरिटी क्या दे रहा है, 8.5% रेट दे रहा है। अभी फिक्स डिपॉजिट चल रहा है मैक्स 7.1%। ओके, और ये दे रहा है 8.5%, मैच्योरिटी 14 मंथ्स, यानी 14 मंथ्स के बाद ये मैच्योर हो जाएगा, आपको पैसा वापस आ जाएगा, और इंटरेस्ट दे रहा है एनुअली। इवन एनुअल इंटरेस्ट भी मैं अगर डबल ये रहेगा तो मैं प्रिफर नहीं करता हूँ, मैं मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट प्रिफर करता हूँ कि पैसा तो आ जाएगा ना अपना, थोड़ा तो पैसा वापस आ जाएगा, मेरा पूरा नुकसान तो नहीं होने वाला है। ओके, अगर मैंने 10,000 रुपया डाल दिया और मुझे मंथली रुपया मिल रहा है 100 100 रुपया 150 रुपया जो भी इंटरेस्ट है, तो मेरा उतना पैसा तो निकल जा रहा है, यानी मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरा पैसा वापस आ रहा है। तो जाएगा तो थोड़ा ही जाएगा। सपोज मेरे 24 मंथ्स गए और 12 महीने में मेरा 100 के हिसाब से 1200 रुपया आ गया, तो 1200 रुपया तो निकल गया 10,000 में से, रहा बाकी मेरा 8,800 रुपया रिस्क पे है। ओके, बट अच्छे बॉन्ड है तो वापस मिलेगा, कोई इश्यूज नहीं है, बट मैं यानी ऐसे कैलकुलेशंस करता हूँ कि मेरा पैसा कितना वापस आ जाएगा जल्दी से जल्दी, और रेट भी अच्छा मिलेगा। ओके, तो एक हम मुथूट का लेते हैं, मैंने मुथूट भी लिखा था, अभी देखो इसका बस 28 यूनिट्स लेफ्ट है, यानी 28 यूनिट बेचने के बाकी है। मैंने भी लिया है मुथूट कैपिटल, और बहुत सारे भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्होंने भी मुथूट लिया था, हम मुथूट पे जाएंगे। इसका मैच्योरिटी है 21 महीने का, 21 मंथ्स, एंड YTM है 10.75%, दैट इज अ वेरी गुड एंड ए प्लस, रेटिंग इज ऑल्सो गुड। एंड मुथूट कैपिटल यू नो द कंपनी, ओके, बहुत सारों ने देखा रहेगा, गोल्ड या इवन माइक्रो फाइनेंस में मुथूट का बहुत बड़ा धंधा है, यानी वो बिजनेस करता है माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड कंपनी, तो आई नो दैट कंपनी। कंपनी है 1960s या कुछ 19 नॉट 60 एक्चुअली, बट 90s में कंपनी ओपन हुई थी। अगर आप देखोगे तो मुथूट कैपिटल बहुत पुराना कंपनी है, यानी ऐसे फंसाएगा नहीं, आपका पैसा नहीं लेके जाएगा। ओके, ये देखो मुथूट कैपिटल। ओके, मैं जस्ट ओपन कर रहा हूँ वेबसाइट, और यानी इनके है प्रोडक्ट्स है, लोन आ रहा है, ये देखो टू व्हीलर लोन्स पे है, गोल्ड लोन्स पे है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोन के लिए इवन फिक्स डिपॉजिट है, देखो आप। तो ओके, तो ये फिक्स डिपॉजिट वगैरह इसके लिए ये पैसा यूज कर रही है। और अभी क्या है, मैच्योरिटी कितना है इसका, 21 मंथ्स ही लेफ्ट है, ये मे बी 24 मंथ्स का रहेगा, अगस्त से है ना, अगस्त 25 टू या 2 साल का इसका बॉन्ड टेन्योर था, बट उसमें से अभी 3 महीना तो हो गया, तो अभी 21 महीना 21 महीने रह गए, मंथ्स बाकी है, तो उसका अभी YTM आ रहा है 10.75%। तो ये गुड है बॉन्ड, रेटिंग भी अच्छा है, ए प्लस है, और हम देखेंगे कि कितना इसने पैसा उठाया था, वो भी आप देख सकते हो। अभी इन्वेस्टमेंट अमाउंट इधर लिखा है एक यूनिट के लिए, ओके, 99,678, यानी इसका फेस वैल्यू रहेगा 1 लाख, बट ये दे रहा है 99,678 में बॉन्ड मिल रहे हैं, यानी कम रुपीज में मिल रहे हैं, 1 लाख में नहीं है। देखो आप अगर इधर जाओगे आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट, फेस वैल्यू रहेगा यानी प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख, 1 लाख का है, और अपने को मिल रहा है बॉन्ड 19,678, तो डिस्काउंट में मिल रहा है। ओके, सेलर डिस्काउंट है, देखो इधर भी है 763 सेलर डिस्काउंट मिल रहा है,
और इसमें ब्रोकरेज दिख रहा है 300 समथिंग, 359 तो ब्रोकरेज ही है। अभी विंटवेल में, अगर मैं अभी थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ, विंटवेल में कुछ दिन ऐसे रहते हैं जो ब्रोकरेज फ्री रहते हैं। ऐसे भी दिन आते हैं, आपको ऐड आएगा या उनका मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे या एसएमएस कि आज ब्रोकरेज फ्री, या ईमेल आएगा तो आज ब्रोकरेज फ्री दिन चालू है, तो उस दिन आप ये बॉन्ड खरीद सकते हो। उस दिन ये जो 359 रुपीज लग रहे हैं ना, वो नहीं लगेंगे, आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो वो भी दिन आप देख के उस दिन बॉन्ड ले सकते हो विंटवेल से, या कोई भी, अगर आप जो भी प्रिफर कर रहे हो। बट मैं अभी विंटवेल में कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, जो मैं करता हूँ, जहाँ से मैं करता हूँ। तो अभी ये बॉन्ड हमें डिस्काउंट में मिल रहा है, 19678 में मिल रहा है, 99, सॉरी 19678। और ये क्या रहेगा, 21 महीने के बाद आपको कितना मिलेगा, 17,000 रुपया, ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज आपको रिटर्न्स मिलेगा। 18,000 रुपीज आपका हो गया, यानी आप अगर देखोगे 21 महीने का, तो आपको एक अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। ओके, अगर आप देखोगे कैलकुलेशंस भी करोगे कैलकुलेटर पे, 18,000 अगर मिल रहा है 1 लाख पे, तो 18% का रिटर्न्स मिल रहा है 21 महीने में। यानी साल का सोच रहे हो 9.2, ओके, 9 या 9.2% इतना आता है ऑलमोस्ट, ओके, मोटा मोटी। तो अच्छा रिटर्न है। बैंक दे रहा है 6.5 और मैक्स 7% अगर सीनियर सिटीजन है तो। ओके, बट ये दे रहा है 9%, 9.2, इट इज़ गुड। एंड बॉन्ड का रेटिंग भी अच्छा है। और इन्होंने, हाँ, रीपेमेंट भी देख लो, 100% टाइम पे रीपे किया है। और मैं ज़्यादा प्रिफर करता हूँ मंथली इंटरेस्ट, ओके, जो मैंने अभी बोला था, मंथली या क्वार्टरली। तो देखो मंथली आ रहा है, ओके, मंथली 849, 849 जो भी है इन्होंने दिया है, ये रुपया आते रहेगा 21 मंथ्स तक। और 21st मंथ जो रहेगा उस दिन आपके बाकी 1 लाख जो भी आपने दिए थे फेस वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट, वो आपको वापस मिल जाएगी। ओके, तो एक ऐसा मैं देखता हूँ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी और एक दो देखते हैं जिसमें आपको ये भी दिखेगा कि, ओके, हम इधर जाएंगे रिलेवेंस। अभी हम ज़्यादा देखेंगे कि वाईटीएम किसका ज़्यादा है। ओके, वाईटीएम हम ज़्यादा वाला भी देखेंगे। चलो ये देखते हैं, देखो ये दे रहा है 11.75 फुल्ली। ओके, सोल्ड आउट में भी वाईटीएम का एक मिलता है क्या, देखता हूँ मैं। ओके, हाँ, वाईटीएम का है। ओके, हाई रिटर्न्स। ओके, अभी हाई रिटर्न्स में तो यही आ रहा है क्रेडिट वाइज 11.75, बट इसका रेटिंग है बीबीबी। ओके, क्रेडिट वाइज हम देख सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा छोटा इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं। एक कंपनी भी देख लेंगे कि ये कितना रुपया ले रहा है, कितना नहीं ले रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट है देखने के लिए डेट इन्वेस्टर, कौन कौन से बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व है, या उन्होंने भी इसके बॉन्ड के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। तो ये देख रहे हैं आप, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन आईसीआईसीआई, यस बैंक, तो अच्छी बैंक्स है। ओके, ओके, यस बैंक छोड़ दो, बट आईसीआईसीआई बैंक भी एक किया है, और सर्वोदय, ये अच्छी बैंक है, ये भी अच्छे खासा देते हैं रेट। तो हम देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा, यानी कम इन्वेस्ट करना है, बट कर सकते हैं, थोड़ा रिटर्न अच्छा मिल रहा है इसलिए, बट ज़्यादा नहीं मैं प्रीफर करूँगा। मैक्सिमम आप अगर 100% पकड़ते हो, और बॉन्ड में अगर आपको 30% या 40% जो भी इन्वेस्ट करना है, तो उसके 5 to 10% ओनली ये बीबीबी या यानी लेस देन ए रेटिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी रिस्क कम लेना है, ज़्यादा रिस्क मत लेना, ए रेटिंग के नीचे, ए माइनस के नीचे भी। ओके, तो ये है इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, और आपको आ जाएगा जो भी है मंथ्स, अगर 12, हाँ। और एक है 10 ईयर, अगर बीबीबी या लेस है ना, और आपको बहुत रिस्की लग रहा है रेटिंग, तो कम टेन्योर में ही इन्वेस्ट करो, ज़्यादा लालच के पीछे मत जाओ। 12 मंथ्स या 4 मंथ्स, 5 मंथ्स के भी मिलते हैं बॉन्ड्स, जैसे एक मुथूट का था, वो अभी फिल हो गया लगता है, जो 5 मंथ्स का भी था, तो 5 महीने में भी रिटर्न्स अच्छे मिल जाएंगे। तो ऐसे भी रहते हैं, तो कम टेन्योर में लिया करो। ओके,
ज़्यादा लालच में भी नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि सब बॉन्ड सिक्योर नहीं रहते हैं। ओके, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। और हाई रिटर्न्स दिखते हैं, बट पता नहीं अभी उसका रिकॉर्ड कैसे है क्या नहीं। चलो ये एक देखते हैं, प्रोफिन। ओके, ये देखो क्या है, प्रिंसिपल स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट मंथली। ओके, रीपेमेंट है। ये तो ठीक है। हाँ, इसके भी अच्छे खासे, कोटक है, आईडीएफसी बैंक है, तो अच्छा है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। ओके, तो ये भी हम कर सकते हैं। इसका भी रेटिंग हाँ BBB प्लस है, तो ठीक ठाक है। वी कैन इन्वेस्ट इन दिस, कोई इश्यू नहीं है ज़्यादा। ओके, और इनका ये भी आपको पता चलेगा कि रीपेमेंट कैसे किया है इन्होंने। ओके, ये देखो, जीरो डिफॉल्ट्स, टॉप 5% बॉन्ड्स में ही है। और हाँ, सेबी रजिस्टर्ड है ये विन12 भी। एंड जो बॉन्ड्स हैं इनके जो इधर मिल रहे हैं, ये सब लिस्टेड बॉन्ड्स हैं। हम हाँ लिस्ट ऑफ एनएससी लिस्टेड बॉन्ड्स में भी जाएंगे। ये देखो, ये एनएससी लिस्टेड बॉन्ड्स है। एक मैंने एक लिस्ट निकाली थी, उनके रेटिंग्स है, कूपन रेट है। अभी ये बहुत कूपन रेट अच्छा दिख रहा है, 12.5। हम ओके ये देख रहे हैं। और ये जो है, लाइक शेयर का आईएसएन आईएस नंबर रहता है। ओके, लिस्टिंग का, वैसे ही इनके भी नंबर्स रहते हैं। तो ये डीमैट फॉर्मेट में जब जाएगा तो ये नंबर पे आपको मिलेगा, आपके अकाउंट में डीमैट में दिखेगा बॉन्ड कि ये आ गया करके। तो ये सब डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं और आपके इसमें आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इधर भी है प्रोफिन प्राइवेट, देखो 11% BBB। बट अगर ए रेटिंग देखोगे ना, तो ये देखो, ये मिडलैंड है। अभी ये कंपनी मैंने भी नहीं सुनी है, बट ठीक ठाक है, देखना पड़ेगा। ओके, बट हाँ, नावी करके बहुत अच्छी कंपनी है। नावी फिनसर मैं बोल रहा हूँ। इवन जैसे अभी मुथूट बोला, अडानी के भी है बॉन्ड्स। IIFL है, गुड है। चलो, IIFL भी अच्छा नाम है। इवन ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, देखो आप सामने, AAA रेटिंग है, अच्छा है। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा 9%, गुड है। ओके, बाद में इवन बैंक्स के भी आते हैं एंड गवर्नमेंट के भी है, PFC, पावर ग्रिड, इसके भी बॉन्ड है, आपको मिल जाएंगे। हाँ, इवन मास फाइनेंशियल, MAS, दैट इज ऑल्सो गुड वन कंपनी। तो जो भी है, मैं तो अपडेट करते रहता हूँ। और आपको भी पता चलते रहता है कि कौन से बैंक या कौन से यानी कंपनीज के बॉन्ड्स लेने अच्छा है। मैं तो उधर अपडेट भी करता रहता हूँ। ओके, ऑलमोस्ट वीडियो लाइक 22 मिनट्स 23 मिनट्स हो गए। मैं यहाँ स्टॉप करूँगा, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए इसलिए। बट आप देख सकते हो बहुत सारे बॉन्ड है, देखो करूर वैसा बैंक वगैरह, यानी बैंक्स के भी हैं। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करना। बट जस्ट रेटिंग देख लेना, मैं और एक बार बोलता हूँ, एंड दैट्स इट। हाँ, बॉन्ड का टैक्सेशन भी सेम रहता है जैसे FD का रहता है, जो भी आपको गेन होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, यानी बेस्ड ऑन द इनकम और ऑल दोज थिंग्स। तो आप देख सकते हो एंड ले सकते हो बॉन्ड्स इनसे, या इवन जो मैंने बोला था विन12 वो है, उनसे भी। और कुछ बॉन्ड रिलेटेड रहेंगे वो, बट ये विन12 जो मैंने देखा था, जो सुना था, जिससे मुझे रेफर किया है, जो करता है इसमें लास्ट 4 5 ईयर से, इसलिए मैं इनके यहाँ अकाउंट ओपन किया था और आपको बोल रहा हूँ। बाकी कोई मेरा ये नहीं है, मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं है, ना ही रेफरल है। आप ओपन हो, जहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। थैंक यू, एंड yeah, that's it for this video. I'll come back on the bond trading in the next video. Thank you.